के बारे में बता रहे हैं कि समय सार बहुत सरल है। विनोद जी, समय सार कैसा है? बहुत सरल है। उसमें एक अच्छी बात लिखी है, समय पाहो निम्यो। क्या कहा? समय पाहो मियो। अर्थात आचार्य कुंद कह रहे हैं, भगवान ने सिर्फ जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया, भगवान ने सिर्फ जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया, बल्कि समस्त भव जीवों के लिए उपदेश दिया है। किसके लिए उपदेश दिया है? समस्त भव। भव कौन? संजय करियावटी। भव कौन है? जो भगवान के चरणों में आकर भक्ति करे। और भक्ति भी कैसी? निस्वार्थ, निश्चल और निष्कपट। आए, दर्शन करे, पूजा करे, अभिषेक करे और आकांक्षाएं और वांछाएं उसके साथ ना हो। हे चंद्रापुर भगवान, मेरी नौकरी लगा दे। हे महावीर भगवान, मेरी शादी करा दे। हे आदिनाथ भगवान, मेरा धंधा पानी चला दे। अगर ऐसी भावनाओं के साथ आओगे तो तुम भव नहीं हो, तुम अभव हो। तुम आओ और आकर के भगवान की भक्ति करो, और उस भक्ति के प्रसाद से तुम्हें हर चीज संसार की प्राप्त हो जाए। तो ये मत हो कि हे चंदा प्रभु, तुमने ये दे दिया। हे महावीर भगवान, तुमने ये दे दिया। जिसने अपने माँ बाप को नहीं दिया, उनसे भी छुड़वा दिया, वो तुमको क्या दे पाएंगे? जो चंदा प्रभु के माता पिता होते हैं, वो भी आने वाले समय में मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष जाते हैं। कितना बड़ा पुण्य रहता है एक माँ और पिता का, कितना बड़ा पुण्य होता है। आचार्य मामकुंड स्वामी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे स्त्री पर्याय मत देना। क्या कहते हैं? स्त्री पर्याय मत देना। अगर मिल भी जाए तो तीर्थंकर की मां बनाना। क्या कहते हैं? अगर धोखे से मिल जाए स्त्री पर्याय तो तीर्थंकर की मां बनाना, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने वाली इकलौती मां होती है, तीतर को जन्म देने वाली तो बहुत होती है। इसलिए उसने क्या बोला कि अगर जन्म देने का मतलब स्त्री बनाओ भी तो तीर्थंकर की मां बनाना, कम से कम मेरी कोख से इस 3 लोक का स्वामी तो मैं पैदा कर सकूं। कितना आनंद आता होगा जिसके घर में तीर्थंकर जैसा जीव पैदा हो। उस घर का, उस परिवार का ना जाने कितना विशाल यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा। तो आचार्य भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान की जो वाणी होती है, भगवान का जो उपदेश होता है, वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं होता, अपितु भव जीवों के लिए होता है। आपको मालूम होना चाहिए समोषण में कौन आता है? कौन आता है? भव जीव तो आते ही हैं, तिरंज भी होते हैं। और कौन से? संगी पंचेंद्रिय जीव, जिनका मन हो, जो समझते हैं, जैसे शेर, गाय, जो पंचेंद्रिय जीव है और साथ में मन भी है उनका, जो समझते हैं हर चीज, वो वहां समोषण में बैठते हैं और भव जीव होते हैं। इसलिए भगवान का उपदेश होता है वो भव जीवों के लिए होता है। और एक बार जो उनका उपदेश सुन लेता है, वो अगले भाव में सीधे दीक्षा, त्याग, तपस्या या बहुत बड़े महान पदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो लोग पूरे पंचकलणक में समोषण के दिन जरूर आते हैं। और कितना अच्छा दृश्य लगता है जब गढ़धर के रूप में मुनिराज बैठे हो और उनके आसपास सभी लोग घेर कर बैठे हो और सबकी निगाह चौमुखी भगवान पर पड़ रही हो और सब लोग उनकी वाणी सुन रहे हो। कितना आनंदित, कितना प्रसन्नचित्त व्यक्ति हो जाता है। वाह, क्या आनंद आया, हम भी समोषण में बैठ गए। और कहते हैं जो एक बार समोषण में पहुंच जाता है वो खुद समोषण का ही हो जाता है। इतना आनंद आता है। और तो महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं, उन्होंने
सभी जीवों के लिए उपदेश दिया। और फिर वे कहते हैं कि 3 लोक में आत्मा को कोई उपमा देने वाला आज तक नहीं हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को कह देता है आपके चेहरा इसके जैसा लगता है, आप चांद की तरह सुंदर हो, सूरज की तरह उज्जवल हो, जल की तरह निर्मल हो, लेकिन आत्मा को कभी कोई उपदेश नहीं दिया गया, आत्मा को कोई उपमा नहीं दी गई। आकाश आकाश है, दूसरा आकाश नहीं है। साड़ी साड़ी है, दूसरी साड़ी नहीं है। तो महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं दृष्टांत दे सकते, यानी वस्तु है पर उसकी कोई दूसरी वस्तु की उपमा हम उसको आत्मा को नहीं दे सकते। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा तो सिर्फ आत्मा है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? आत्मा तो आत्मा है, उसको उपदेश देने का मतलब, इसमें उपमा देने का मतलब नहीं है। सूत्र केवलियों ने कहा है वही परंपरा आज तक हम सभी लोग अविरत रूप से चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? एक दिन भी, एक समय भी ऐसा शेष नहीं बचा जहां आचार्यों ने हमें धर्म का उपदेश नहीं किया। ये जो पंचकणक की प्रतिष्ठा भी है, ये भी धर्म उपदेश का एक हिस्सा है। पंचकणक जो है हरिशंकर अग्रवाल जी, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाला सबसे सुंदर और सबसे महान विधान अनुष्ठान है। सम्यक दर्शन, आपने गर्भ कल्याणक देखा, आपने जन्म कल्याणक देखा, आपने दीक्षा और केवल ज्ञान के कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को देखने के बाद अंदर से श्रद्धा जाग गई, विचार पवित्र हो गए, भगवान की भक्ति करने का और स्वाध्याय करने का मन लग गया। यही तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि है। और इससे पहले कई मंदिर ऐसे भी थे जहां मंदिर नहीं था, मंदिर बन गया, व्यक्ति ने मूर्ति विराजमान कर दी। अब उसके भाव क्या हो गए? चलो अपन ने मूर्ति विराजमान की है, चलो अभिषेक करने चलो, चलो शांति धारा करने चलो, चलो भगवान का विधान ही कर लो। अब इतना आप करने लग गए, ये किसकी बदौलत? उस भगवान की प्रतिमा विराजमान करने। कोई माता पिता बन गए, कोई सौदर वेद बन गए, कोई आहार दान दाता बन गया, कोई ध्वजारोहण करना बन गया, तो वो कुछ दिन तक उस बुरे कामों से बचता है। लोग भी टोक देते हैं, अरे कल ही तो सौदर वेद बने यार, काय के लिए आलू खा रहे, अरे कल ही तो माता पिता बने, काय के लिए गाली दे रहे, अरे कल ही तो तुमने मूर्ति विराजमान करी और आज भगवान के मंदिर में नहीं जा रहे। नहीं, हमारा पुण्य से सब चीजें मिली है, तो पुण्य से पुण्य को कमाना चाहिए। हम 2 मंदिर जाते थे, कल से 3 मंदिर जाएंगे। हम हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करते थे, अब हफ्ते में 2 दिन करें। अब हमारा जीवन उस पुण्य क्रियाओं को लेने के लिए बन गया है जो अब तक हमसे छूट गया था। मौका मिल गया, व्यवस्थाएं मिल गई। मालूम है आज से पहले हमारे आपके घर से कोई मुनि बन जाता है तो लोग क्या करते हैं? मंदिर जाना चालू कर देते हैं। अगर उनसे आप पूछते कि आखिर आप मंदिर कैसे जा रहे हो, बोले हमारे घर से कोई मुनि बन गया तो हमारा भी मन कर गया। और अगर मुनि नहीं बनते तो क्या थे? आप अपनी दुकान में मस्त थे, ना मंदिर से मतलब थी ना पूजा से मतलब। और मुनि भी ऐसे परिवारों से बनते हैं जिनके परिवार धार्मिक होते ही नहीं। कैसे होते हैं? वो अलग दुनिया में जीते हैं। और ऐसे घर से कोई मुनि बन जाए, फिर लोग क्या कहते हैं? मानो देखो वो तो मंदिर नहीं आते उसकी माँ, और देखो वो तो लड़का मुनि बन गया, वो कभी आहार नहीं देते, चौके नहीं लगाते। अब देखो अब अपने लड़के को खूब आहार दे रही है, चौका लगा रही है, भाग भाग के दर्शन कर रही है, दौड़ दौड़ कर पूजा कर रही है, भाग भाग के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक आपका पुण्य कम था, अब पुण्य बड़ी तेजी से आ गया। अब उस पुण्य का सदुपयोग करें। आज अपन सभी लोगों ने पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का क्या किया? भूमि पूजन किया। बोले महावीर भगवान की